हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज के इस वीडियो से हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, क्लास 9 का चैप्टर संख्या पद्धति इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस वीडियो से। और ये वीडियो किस पर बेस्ड है? मैथ्स, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसका चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का यह वीडियो है। और इस वीडियो में हम प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर, परिमेय संख्या है रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या जिन्हें हम इररेशनल नंबर भी कहते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या को हम सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन, बड़े वाले एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे कि आप सभी जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे में 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 100 तक, 1000 तक, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 नील तक, 1 खरबों तक, 1 अरबों तक ऐसे लिखता हूं। कब तक लिख सकता हूं मैं? ऐसे अनंत तक लिख सकता हूं। मतलब यदि मैं 1 से चालू करूं और अनंत तक जाऊं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अनंत मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके। जैसे कि आपकी गिनती जो है अथाह है, करोड़ों के बाद भी बहुत होगा, अरबों के बाद भी बहुत होगा, खरबों के बाद भी बहुत होगा। तो हमें मालूम नहीं है कहां तक है गिनती, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो कि 1 से प्रारंभ होती है। कब से? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसमें जितने भी संख्या आएगी वो कैसी होती है? धनात्मक, अर्थात सबके सामने क्या लिखा रहेगा? प्लस। जैसे कि +1 +2। अब प्लस को हम शो नहीं करते इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी प्राकृत संख्याएं। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या कि आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्या था होल नंबर। होल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम डब्ल्यू, अर्थात पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित करें, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 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 चलते जाए अनंत तक। ये भी कहां तक चलते जाए? अनंत तक। तो देखिए, जो प्राकृत संख्या थी वो क्या थी? 1 से प्रारंभ हो रही थी, अनंत तक जा रही थी। जबकि पूर्ण संख्या क्या होगी? हम प्राकृत संख्या में बस देखो, प्राकृत संख्या ये होती है, ये भी देखिए वही होता है, लेकिन हमने प्राकृत संख्याओं में किसे ऐड कर लिए है? इस 0 को ऐड कर लिए है। तो ये जो आपकी संख्या होगी, इन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? हम होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो ये होगा आपकी प्राकृत संख्या है, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या है। देखिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं आपके पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। आपके पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, पूर्णांक को हम सामान्यतः आई से प्रदर्शित करते हैं या जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। इन्हें किससे? या तो आई से, आई टेंड्स टू इंटीजर, या जेड से भी प्रदर्शित करते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। 1 से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी? ऐसे अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि इसमें मैं 0 को भी सम्मिलित कर लूं प्राकृत संख्याओं में, तो ये क्या बन जाती है? आपकी पूर्ण संख्या का होल नंबर बन जाता है। अब यदि मैं इसमें माइनस की भी वैल्यू को ऐड कर दूं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, -8, -9, मतलब माइनस की वैल्यू से चलते जाए चलते जाए चलते जाए, कहां तक चलते जाए? -1 करोड़ भी हो सकता है। देखो -9, -10, -11, -12, उसी तरह -99, -999, -9999, -1 करोड़, माइनस खरबों, माइनस अरबों, तो ऐसा क्या जा सकती है? माइनस तक जा सकती है। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? माइनस इंफिनिटी। तो पूर्णांक क्या होती है? जिसमें प्राकृत संख्या भी होती है 1 से प्रारंभ के अनंत तक, जिसमें पूर्ण संख्या भी होती है, और आपकी जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। ओके, तो पूर्णांक में क्या क्या आ जाता है? पूर्णांक में आता है आपकी माइनस, ऋणात्मक वैल्यू भी आती है, शून्य भी आता है, और धनात्मक वैल्यू भी आती है। जबकि प्राकृत संख्याओं में केवल धनात्मक मान प्राप्त होते पूरे, +1 से इंफिनिटी तक धनात्मक मान। पूर्ण संख्याओं में धनात्मक मान के साथ साथ जीरो भी प्राप्त होता है, जबकि पूर्णांक में जीरो भी प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या भी प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है? प्राप्त होती है। ये क्या हो गए? आपके पूर्णांक हो गए। अब हम बात करेंगे आपके परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां पर आपका Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं 2/3, ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ P का मान कितना है? 2 है। Q का मान कितना है? 3 है। हमें Q का मान क्या नहीं रखना है? 0 नहीं रखना है। क्या Q का मान 0? बिल्कुल नहीं है, 3 है। जैसे कि 4/2, ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते कि नहीं? P/Q का रूप है कि नहीं? जैसे मैं बोलूं 2/0, क्या है? परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो परिमेय संख्या की बहुत बड़ी खासियत है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ Q की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है, मतलब ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है, जबकि ये दोनों है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दो एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ ना। 2/1 का मान कितना होता है? 2 ही होता है। मतलब कि मैं 2 को P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब 2 भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं 3 को 3/1 अर्थात P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहां P का मान कितना हो जाएगा? 3, और Q का मान कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो जितनी भी संख्या है इस दुनिया में है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो आपका 0 है, क्या वो परिमेय संख्या है आपकी? सोचिए। बिल्कुल, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? 0 को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूं। 0/1 का मान कितना हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम 0 को 0/1 मतलब P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे, जहां Q की वैल्यू क्या है? 1 है। P का मान आप 0 भी रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इसका कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप P का मान 0 रखो, कुछ भी रखो चलेगा। लेकिन Q का मान आपको 0 नहीं रखना है, 0 को छोड़ के जो भी रख दो चलेगा आपका। तो ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा -2/3, क्या है? परिमेय संख्या है। बिल्कुल, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/-3, क्या है? परिमेय संख्या है। बिल्कुल, इसे भी ये किसके रूप का है? P/Q के रूप का फॉर्म है। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, और Q की वैल्यू कितनी? -3। तो इस दुनिया में जितनी भी ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या आपकी कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या होता है इर्रेशनल नंबर। देखिए, अपरिमेय संख्या जो होती है आपकी, इसे हम वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आपका √2, जैसे कि √3, क्या √2 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। कैसे? देखो, √2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2। क्या इतना हो जाएगा आपका? 2 की पावर 1/2। अब इस
टू की पावर 1/2 को आप किसके रूप में लिख के बताइए, p/q के रूप में लिख के बताइए। आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन यदि मैं बोलूं √4, यदि मैं पूछूं √4, क्या ये परिमेय संख्या, क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आप √4 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 1/2। आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो ना। देखो 4 रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए देखो √2 के स्थान में मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 1/2। √4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/2। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं 4 के स्थान पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और 2 कैसी है, 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मतलब √4 क्या है आपकी, √4 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि √2, √3, जैसे कि आपकी √5, ये सभी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में, अब मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है, होल नंबर, फिर इंटेजर अर्थात पूर्णांक। ओके, फिर आपके मैंने क्या पढ़ाया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम उन्हें देख भी लेते हैं। देखिए एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? आपको इसका जवाब हाँ या नहीं में देना रहता है। तो क्या दोगे, क्या प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सत्य। इसका जवाब क्या आएगा, सत्य। जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या है, देखिए प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, 1 2 3 4, ऐसी कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, वो भी कहां तक जाती है, ऐसे अनंत तक जाती है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या ने पूरी प्राकृत संख्या, देखो पूरी प्राकृत संख्या जो है आपकी पूरी पूर्ण संख्या में आ रही है, आ रही है। मतलब यहां से एक बात सत्य हो कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, देखो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती है, ये बात सत्य है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे पूछता है दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या ऐसा सच है? इसका जवाब आएगा आपका असत्य। क्यों? आप जवाब आसानी से पहचान गए होंगे। कैसे? देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, ऐसे कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। जबकि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने भी पूर्ण संख्या, मतलब ये जो पूरी पूर्ण संख्या है, क्या वो प्राकृत संख्या होती है? बिल्कुल नहीं। 0 तो प्राकृत संख्या में आते ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने भी पूर्ण संख्या वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। कैसा? वास्तव में नहीं है। क्योंकि हाँ, यदि यहां भी 0 रहता तो ये फिर सही हो जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है, यदि मैं प्राकृत संख्या में 0 को भी ले लेता तो हम आसानी से बोल सकते थे कि हाँ, कि जितने भी पूर्ण संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है। लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, तो हम नहीं बोल सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ये थोड़ा घुमाने लायक है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है, जबकि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं। मतलब 0 से अनंत तक होती है, 1 से अनंत तक। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हुए ये दोनों आपके प्रश्न बनते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न बनता है, क्या शून्य प्राकृत संख्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? इसका जवाब दीजिए आप सभी। क्या शून्य प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है। क्या प्राकृत संख्या में शून्य आता है? बिल्कुल नहीं आता। मतलब ये कैसा कथन है आपका? असत्य कथन है, मतलब रॉन्ग कथन है। कैसा कथन है आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, अब देखिए और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल, शून्य क्या है? परिमेय संख्या ही तो है ना। शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते, p/q के रूप में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। मतलब जीरो क्या हो गई आपकी? एक परिमेय संख्या हो गई। जीरो क्या हो गई आपकी? एक परिमेय संख्या हो गई। अब ये भी पूछ सकता है आपका कि शून्य बताइए, वह शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है, शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि देखिए शून्य पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो कि -∞ से +∞ तक होती है। 1 2 3 ऐसे कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। उसी प्रकार फिर 0 आता है, फिर -1 -2 -3 ऐसे कहां तक जाती है? -∞ तक जाती है। तो बताइए क्या पूर्णांक संख्या में 0 आता है? बिल्कुल आता है। मतलब 0 एक पूर्णांक संख्या भी है। 0 क्या है? पूर्णांक संख्या भी है। अब देखिए एक बड़े अच्छा क्वेश्चन है, क्या 1.2 पूर्णांक है? क्या 1.2 पूर्णांक है? सत्य असत्य? क्या 1.2 पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, 1.2 पूर्णांक नहीं है। 1.2 क्या है? 1.2 है दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है? एक दशमलव संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जैसे कि -1 एक पूर्ण अंक है, -2 एक पूर्ण अंक है, -3 एक पूर्ण अंक है, +1 एक पूर्ण अंक है। क्या 1.2 पूर्ण अंक है? बिल्कुल नहीं है। क्या 2.2 पूर्ण अंक है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये 1 पॉइंट वाले या 2 पॉइंट वाले, मतलब पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या यदि कहीं आ जाती है, 1.2 दशमलव वाली संख्या कहीं आ जाती तो पूर्णांक नहीं होती। कौन सी संख्या होती है? दशमलव संख्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की इनवाइट लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। या तो मैं आपको ग्रुप में जवाब दे दूं या पर्सनली जवाब दूं या एक वीडियो बना के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूं, जिससे कि आपके साथ जो भी बच्चे होंगे, जो भी इस क्वेरी से अनजान होंगे, वो भी इस क्वेरी के बारे में जानेंगे और उस क्वेश्चन से कुछ सीखेंगे। और देखने के लिए धन्यवाद।